हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मैथमेटिक्स पॉइंट्स। तो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस करा था ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज का जो टॉपिक है वो मैंने लिया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में पेयर का। ठीक है, अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन हो तो हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं और उसमें जो कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, आज मैं वो बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपसे एग्जाम्पल शेयर करूँगी कुछ जो मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले वीडियोस मिलती रहे और नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। ठीक है, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन पर क्लिक नहीं करा है तो बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से। सबसे पहले हम शुरुआत जो कर रहे हैं वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 3 इजिकल टू x माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन है। तो पहले हम क्या करते हैं, हमें दिख रहा है ये एक इक्वेशन है और कैसी वन वेरिएबल इक्वेशन दिख रही है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 2x माइनस ये वाला टर्म जो है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और ये वाला उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 3 माइनस 1 यहाँ से पास हमारे पास आ गया, x की वैल्यू जो आ गई वो हमारे पास आ गई 2। ठीक है, तो इसका ग्राफ अगर हमें ड्रॉ करना हो तो वो किस टाइप से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मेरे पास ये ग्राफ मैंने आपको बताया था, जैसे मुझे सिर्फ यहाँ x की वैल्यू ही गिवन है, y की वैल्यू गिवन नहीं है। जो इक्वेशन बनेगी वो इसकी बनेगी x प्लस 0 डॉट वाई इजिकल टू 2। ठीक है, इसकी जो इक्वेशन आने वाली है वो कुछ इस टाइप से आने वाली है। ठीक है, तो मेरे जो पॉइंट्स मिल रहे हैं वो मुझे 2,0 मिल रहे हैं x में। अगर हम ऐसे ग्राफ में बताएंगे तो वो हमें मिल रहा है 2,0, x पे 2 है, y पे 0 है। ठीक है, तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ 1 2। ये हमारा x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है। और ये -1 -2 ये 1 और ये 2, ये -1 ये -2। ठीक है, इस टाइप से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं चेक करी है और आपको ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपको ये समझ में तभी आएगा जब आप लास्ट वीडियो देखेंगे। तो प्लीज़ वो वीडियोस देखना ना भूलें, और प्लीज़ लाइक्स और कमेंट्स करना भी ना भूलें, और शेयर भी। ठीक है, तो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो x इजिकल टू 2 है। ठीक है, और y इजिकल टू 0। x इजिकल टू 2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। ठीक है, और y इजिकल टू 0 तो यहीं पे होगा। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो हमारा कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, ये जो लाइन आएगी वो हमारी y एक्स की पैरेलल आएगी। ठीक है, तो ये जो ग्राफ आ गया हमारा x इजिकल टू 2 का आ गया। ठीक है, इस टाइप से अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन होगी 2x माइनस 3, तो पहले हम x जो वेरिएबल्स होगा उसको एक साइड ले जाके और कांस्टेंट वैल्यू एक साथ ले जाके उधर ले जाके इसको सॉल्व कर लेंगे। वो जो x की वैल्यू आएगी उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा। ये हमारा x है ना 2, तो ये हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो x इजिकल टू 2, ये जो हमारा ग्राफ आएगा वो x इजिकल टू 2 के लिए आएगा। ऐसे ही एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल है। अगर हमारे पास गिवन हो y इजिकल टू 2। ठीक है, यहाँ पे हमें अब x का टर्म गायब है, तो जो इसकी इक्वेशन बनने वाली है वो 0x प्लस वाई इजिकल टू 2। ठीक है, इसकी जो इक्वेशन बनेगी, अगर आपको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है तो इसकी इक्वेशन कुछ इस टाइप से बनेगी। तो हमें दिख रहा है y इजिकल टू 2 दिया है, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, y इजिकल टू 2 है तो x का मतलब ये 0 होगा। ठीक है, तो y इजिकल टू 2 है तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आने वाला है, y इजिकल टू 2। ठीक है, अगर देखिए हमारे पास x इजिकल टू 2 था तो हमारा ग्राफ जो था y x के पैरेलल आ रहा था। अब हमारा y इजिकल टू 2 है तो x x के पैरेलल आ रहा है। तो ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा ये वाला ग्राफ। अब हम पढ़ाते हैं आपको। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अगला जो टॉपिक है वो है हमारा पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हमको इक्वेशन जोड़े में दी गई हो तो वो कौन सी इक्वेशन दी गई है, टू वेरिएबल्स की दी गई है। जैसे हमारे पास इक्वेशन होती है लीनियर ऑफ टू
वेरिएबल्स की ax प्लस dy प्लस c इक्वल टू 0। तो वो कह रहे हैं पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर का मतलब हो गया एक इक्वेशन तो दी है, साथ में एक और इक्वेशन दी होगी, ठीक है, तो ये हमारा इसका पेयर कहलाएगा। और जब दो इक्वेशन दी होगी तो यहाँ a1 b1 c1 होगा और दूसरा a2 b2 c2 होगा, ठीक है। ये हमारी जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए है, ठीक है। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं और इनको सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, ठीक है, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपको मैं कॉन्सेप्ट बताती हूँ। a1 अगर a2 इज इक्वल टू हो, b1 इज इक्वल टू b2 डज नॉट इक्वल टू, दोनों एक दूसरे के बराबर ना निकले। अगर हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये कोई दो इक्वेशन आ जाए हमारे पास, इनको कंपेयर करना हो तो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 ना निकले तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी एक यूनिक सॉल्यूशन की। जो हमारे पास सॉल्यूशन मिलेंगे वो हमें मिलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर हमारे पास एक कंडीशन ये है a1 इज इक्वल टू b1 इज इक्वल टू b2 डज नॉट इक्वल टू c1 इज इक्वल टू c2, तो इसके पास हमारे पास नो सॉल्यूशन का जो कंडीशन होगी, इसमें जो सॉल्यूशन मिलेंगे हमें उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और एक होता है हमारे पास a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू b1 इज इक्वल टू b2 और c1 इज इक्वल टू c2। ये जो कंडीशन होती है जब तीनों हमारे बराबर हो जाते हैं तो हमारे पास इसमें मिलते हैं इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। कितने मिलते हैं हमारे पास? इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है। अगर हमारे पास a1 इज इक्वल टू a2 डज नॉट इक्वल टू b1 इज इक्वल टू b2 आए तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। और अगर हमारे पास दो सेम आए एक सेम नहीं आए तो हमारे पास वहाँ नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है, ठीक है। और जो थर्ड है हमारे पास तीनों बराबर आ जाए तो वहाँ इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन आपके पास मिलेंगे। जो इसका ग्राफ होता है वो आपका ग्राफ मिलता है कुछ इस टाइप से, जैसे हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, ये लाइन 1 हो गई है और ये लाइन 2 हो गई, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन मिलेगा हमें वो 1 सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो है ये प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्ट का केस होगा, इंटरसेक्ट का केस। और ये जो नो सॉल्यूशन का केस है वो कुछ इस टाइप से टू लाइन पैरेलल आ जाएंगी, ठीक है। इसमें पैरेलल का केस होता है लाइन 1 और लाइन 2 के लिए, ठीक है। इसमें जो हमारे पास टू लाइन्स आएंगी वो पैरेलल आ जाएंगी, कैसे आ जाएंगी? पैरेलल आ जाएंगी, तो वहाँ पे नो सॉल्यूशन का केस हो जाएगा। और जो थर्ड है हमारे पास इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, उसका कुछ इस टाइप से हमारे पास सॉल्यूशन निकलते रहेंगे, ठीक है। ये लाइन 1 के लिए आ जाएगा और ये लाइन 2 के लिए आ जाएगा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन में कंपेयर का। अगर हम a1 अपॉन a2 की कंपेयर करें, हमारे पास कोई भी इक्वेशन गिवन होगी, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 1 और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमारे पास अब हम उसे कंपेयर करेंगे 2 अपॉन 3 डज नॉट इक्वल टू आएगी 3 अपॉन 2 की, तो इसमें पहला जो है यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। सेकंड आएगा हमारे पास नो सॉल्यूशन का केस, ठीक है। इसी टाइप से हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन को, तो हमारे पास अगर कंडीशन फर्स्ट आ गई तो वहाँ यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, उसका जो ग्राफ निकलेगा वो इंटरसेक्ट में निकलेगा, ठीक है। और यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो 1 सॉल्यूशन आएगा वहाँ पे, यूनिक 1 सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ जो आएगा वो a1 अपॉन a2, अगर हमारा तीसरा वाला c जो है वो इक्वल ना निकले तो वहाँ नो सॉल्यूशन का केस निकलेगा और लाइन जो निकलेगी पैरेलल निकलेगी ग्राफ में। और ऐसे तीनों इक्वल आ गए तो हमारे पास वो आएगा इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और मेरे लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को। और आपने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ देखिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में दूसरे लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।